सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस और जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर आने के बाद फ़र्स्ट वीक में, और इमिग्रेशन में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसे था। तो और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पार्क में। ये पार्क है पूरा, ये मेरे घर के बैक साइड ही है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हैं, यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड है, रग्बी ग्राउंड है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बास्केटबॉल का जो पोस्ट होता है, गोल पोस्ट होता है। सो आज वेदर हो रहा है बहुत अच्छा, अच्छी धूप निकली हुई है, बादल हो रहे हैं बहुत अच्छे। आप व्यू देखो पीछे कितना प्यारा। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैं आराम से यहाँ धूप ले रहा हूँ पार्क में। जैसे कि आज के दिन 12 सितंबर को पिछले मंथ मैं आया था यहाँ पर, और आज मेरे को पूरा 1 मंथ हो गया है यूके में। और मैं हूँ पंजाब इंडिया से। तो फर्स्ट मेरी फ़्लाइट थी अमृतसर टू दिल्ली, तो वो थी इंडिगो फ़्लाइट। तो मेरी वहाँ से दिल्ली से लंदन हीथ्रो की फ़्लाइट थी। पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल गया अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से लंदन हीथ्रो। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे अमृतसर एयरपोर्ट पर मैंने चेक इन किया, मैंने बैग सबमिट्स किए, और जो अपना बैग था सिक्योरिटी में वो कराया। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैंने जब सब कुछ कर लिया ना, मैंने चेकिंग में अपनी किट बैग रखी थी। जैसे मैंने बताया मैं एज स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैंने चेकिंग के लिए अपना किट बैग रखा था अपने साथ, और बाकी जो मेरे दोनों बैग थे वो मैंने दे दिए थे। तो जब सिक्योरिटी हुई तो सिक्योरिटी में उन्होंने कहा कि अपने पूरे गैजेट्स, जो भी अपना फ़ोन, पावर बैंक, हेडफोन, जो भी है A to Z सब सिक्योरिटी के लिए रख दो। आपके पास अब कुछ भी नहीं होना चाहिए, वॉलेट भी नहीं होना चाहिए, चैन भी नहीं होनी चाहिए, रिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया अलग अलग। तो वहाँ पे चेक इन हुई, तो चेकिंग में मेरे किट बैग में एक टेप थी, वो ग्रिप टेप होती है। तो उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है, ये नहीं लेके सकते। तो उन्होंने वहाँ पे वो निकाली, एंड उसके बाद प्रॉपर चेक, सिक्योरिटी का चेक किया उन्होंने, सब कुछ प्रॉपर किट बैग खोली, उन्होंने पूछा कि इसके अंदर क्या क्या है, तो मैंने सब कुछ बताया। तो वहाँ पर मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो एक्चुअली मैं ओवरवेट भी था, मैं 1 किलो ओवरवेट था, लेकिन उन्होंने 1 किलो का कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल। तो वो मैं बच गया, नहीं तो मेरे को वहाँ पे पे करना पड़ता। देन उसके बाद मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में मेरी दूसरी फ़्लाइट थी, वहाँ पे मेरे को 2 आवर्स का स्टे था। तो मैं वहाँ 2 आवर्स बैठा। देन उसके बाद जो मेरे बैग्स थे वो सीधा मेरे को लंदन हीथ्रो में ही मिलने थे वापस। तो मेरे पास बस मेरी किट बैग थी, और दिल्ली में इमिग्रेशन भी होनी थी। एंड दिल्ली में इमिग्रेशन लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी ना, बिकॉज सब लोग दिल्ली से ही जाते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तानी एंड सऊदी जाने वाले एंड मैक्सिकन लोग, बहुत सारे लोग थे। तो क्यू बहुत लंबी थी, तो मैं क्यू में लगा। देन वहाँ पर उसके बाद मेरे क्यू में आगे बढ़ा, एंड इमिग्रेशन हुई। दिल्ली में इमिग्रेशन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने यही पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं यूके जा रहा हूँ, मेरी सिटी है कार्डिफ, और मेरी यूनिवर्सिटी है कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, और मैं करने जा रहा हूँ BSc ऑनर्स फूड साइंस कोर्स। तो बस हाँ, इतनी सी बात थी। उसके बाद एक और फिर से सिक्योरिटी हुई, उसमें मेरी किट में थी स्कीपिंग रोप। तो उन्होंने कहा कि आप रोप नहीं लेके सकते, उन्होंने रोप निकाल के रख ली। देन उसका कोई इशू नहीं था, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तो बस मैंने वहाँ से अपनी रोप ली एंड अपने गैजेट्स वगैरह कलेक्ट किए, वापस किट में रखे। और मैं जो ओवरवेट था ना, इसलिए मैंने एक मोटी जैकेट बाहर निकाली कि मैं इसको हाथ में कैरी कर लूँगा। तो वो मैं पहन कर ही घूम रहा था। वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना उस टाइम इंडिया में, और मैं जैकेट पकड़े घूम रहा था पागलों की तरह। देन उसके बाद दिल्ली से 2 घंटे की मेरी स्टे थी, तो मैं वहाँ पर आराम से बैठा, एंड वहाँ पर मैंने कुछ खाया पिया। उसके बाद मेरी फ़्लाइट आई, मेरी फ़्लाइट थी वर्जिन अटलांटिक की, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फ़्लाइट थी, और वो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 60,000 की। बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, और रेट भी देखा जाए तो एवरेज ठीक था, इतना ज़्यादा रेट नहीं था जितनी अच्छी फ़्लाइट थी। तो रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कंफर्टेबली मैं लंदन आया, इतना ज़्यादा मेरे को कुछ भी नहीं था। और इतनी तेज़ हवा चल रही ना, अभी हवा के साथ साथ इतनी अच्छी धूप भी निकली और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। और अभी यहाँ पर इतने सारे बादल थे ना जब मैं सुबह आया था, और अब देखो पूरा क्लियर है आसमान। मैं कहाँ पे था, हाँ। उसके बाद दिल्ली में मेरी फ़्लाइट आई वर्जिन अटलांटिक। तो फटाफट हम गए, मैं फ़्लाइट में बैठा। तो फ़्लाइट में मेरी सीट विंडो नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे बात भी की थी कि मेरे को विंडो सीट देना, पर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मेरी मिडल रो में सीट थी, मिडल रो में 3 सीट जो होती हैं मिडल वाली, तो मेरी फ़र्स्ट वाली सीट थी।
मेरी फर्स्ट वाली सीट थी और सेकंड वाली सीट पे एक लड़की थी, वो स्कॉटलैंड जा रही थी मास्टर्स करने के लिए, और उसके साथ एक लड़का था, वो भी पंजाब का था, एंड वो मास्टर्स करने जा रहा था लंदन। उसकी यूनिवर्सिटी मैं भूल गया, पता नहीं मेरे को उसने बताया था। तो फ़्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फ़्लाइट में बहुत मज़ा आया। वहाँ पे फ्री वाईफाई था, स्नैक्स फ्री थे, लंच फ्री था, खाने पीने का ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ फ्री थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट थी। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो ना तो वर्जिन अटलांटिक से आओ, बहुत ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट है। तो वाईफाई अलाउड था, सामने स्क्रीन थी, तो मैं स्क्रीन में आराम से मूवी देखते हुए आया। एंड ना कोई शोर था, ना अनकंफर्टेबल हो रहा था मैं, ना ज़्यादा फ़्लाइट में कुछ शोर आ रहा था, ना जो होता है ना टेक ऑफ करते टाइम तो थोड़ा वाइब्रेशन सी होती है, थोड़ा सब चीज़ होती है, कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़्लाइट, और सर्विस बहुत अच्छी थी। एयर होस्टेस जो भी थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े में मैं लंदन हीथ्रो तक आया। फिर मैं हीथ्रो आया, वहाँ पर मैं उतरा, फ़्लाइट लैंड हुई, तो वहाँ पर मैं उतरा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना तो उस साइड से जाना पड़ेगा, तो वो मेरे को खुद लेकर गए। और वहाँ पर थी सबसे बड़ी क्यू इमिग्रेशन की। अराउंड 150 पीपल आए थे इंडिया के, पूरा ग्रुप था उनका जो ग्रुप में आते हैं। अराउंड 150 पीपल थे, वो लंदन घूमने आए थे, और वो उनकी भी इमिग्रेशन होती है 150 की। तो वहाँ इमिग्रेशन लाइन इतनी बड़ी थी, वहाँ पे मेरे को अराउंड 2.5-3 घंटे लगे होंगे सिर्फ इमिग्रेशन के लिए। तो फिर मैं आगे गया, इमिग्रेशन लाइन में लगा 2.5-3 घंटे हो गए। मैं देख रहा हूँ कि जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा मेरे सामने, और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत, मतलब ये ना कि फ़र्स्ट टाइम मैं लंदन आया हूँ अपने स्टडी के लिए, और मेरे सामने 2 लोगों को पकड़ रहे हैं और उन्हें वापस डिपोर्ट कराया जा रहा है, और मेरे सामने हो रहा है। और मेरे को डर लग रहा था, लगता है डर यार, ये लाइक आए हैं लोग और वो सामने डिपोर्ट ऐसे हो रहे हैं। तो फिर उसमें से एक इंडियन था और एक पाकिस्तानी था। तो जो इंडियन था ना, वो आराम से गया, उससे पहले इमिग्रेशन से क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पे हो एंड आप यहाँ पे क्या करने आए हो। उसने बताया कि मैं ये डिग्री करके आया हूँ। तो उसने कहा कि अपने फ़ंड्स दिखाओ। तो ये कंपलसरी है, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट फंड्स जो होता है 1 दिन पहले का लेकर आना। वो पूछते ही पूछते हैं। तो उससे पूछा कि वो कहता कि मेरे पास तो है नहीं फंड्स, अभी शो कराए थे, उसके बाद हमने निकाल लिए। वो इतना ज़्यादा बोल रहा था ना, मतलब उसका जायज़ था कि उसको आगे इंक्वायरी के लिए लेकर ही जाते। तो उसे बिठाया। दैन उसके बाद एक पाकिस्तानी लड़का था, उसे पकड़ा, उसको बोला कि तू 6 मंथ्स की फ़ीस पे कर आया है एंड बाकी आगे की फ़ीस कैसे पे करेगा, फ़ंड्स हैं? तो वो बोला नहीं, मेरे पास भी फ़ंड्स नहीं है। तो उसको बोला कि कैसे करेगा? कहता कि मैं यहाँ पर यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके अपनी नेक्स्ट फ़ीस निकालूंगा। तो वो मास्टर्स करने आया था लड़का। तो उसको बोला कि नेक्स्ट फ़ीस कैसे निकालेगा, यहाँ पर तो पार्ट टाइम 20 आवर्स हैं, उसमें तो तेरा बनेगा नहीं कुछ भी। तो उसने बोला कि मैं 20 आवर्स करूँगा, बाकी मैं कैश इन हैंड करूँगा। सबसे बड़ा पॉइंट, उसको वहीं से उठाकर ले गए। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो फर्स्ट ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर 20 आवर्स ही वर्क लिमिट है स्टूडेंट की वीकली। और अगर आप करते हुए दिख गए कैश इन हैंड जॉब या कुछ भी, तो वो इलीगल है। मैं तो ये सजेशन आपको दूंगा कि आप वो ना ही करें तो बेहतर है। तो कैश इन हैंड उसने बोला कि बाकी मैं कैश इन हैंड करूँगा। उसने बस इतना ही बोला, उसको पकड़कर साइड ले गए। और मैं देख रहा हूँ कि दोनों को बिठाकर वहाँ पूछगिछ हो रही है। इंडियन वाले को तो रोक लिया, जो पाकिस्तान वाला था उसको सीधा आगे ले गए। उसका आगे क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि भाई वो सही सलामत हो। लेकिन जो उसने आंसर दिया वो तो बहुत गलत आंसर था। ऐसे आंसर्स को वो सीधा डिपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते, उसका कुछ भी नहीं बोलते। उसने सीधा बोला कि मैं बाकी आगे कैश इन हैंड करूँगा, मेरा दोस्त है, उसने कहा कि मैं जॉब लगवा दूँगा, दैन जॉब लगवा के मैं वो कैश इन हैंड करूँगा, वहाँ से मेरी फ़ीस निकल आएगी। ये बहुत गलत है, ऐसा इलीगल है यहाँ पर, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करो। तो दैन इमिग्रेशन में मेरी टर्न आई, क्यू ख़त्म हुई मेरी। तो मेरे को उन लोगों को देख के मेरे को इतना डर लग रहा था कि सच में ऐसा है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और मेरे सामने 2 लोगों को पकड़ा है, और एक का तो काम ही ख़त्म है, एक को तो ले ही गया। तो मैं आगे आया। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इमिग्रेशन जाते हो ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, स्माइल रखो, उनको ग्रीट करो जाते ही। तो मैं गया, मैंने उनको ग्रीट किया, मैंने गुड मॉर्निंग सर बोला एंड बात वगैरह की। तो उन्हें हाल चाल वगैरह पूछा। तो उन्होंने पूछा कि अपना कैश लेटर जो था वो दिखाओ। तो एक कैश लेटर, एक बैंक स्टेटमेंट और एक अपना ऑफ़र लेटर जो होता है, वो तीनों प्रिंट करा कर लेकर जाना, फ़ोटोकॉपी। तो मैं उनको दिखाया। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आए हो। मैंने बोला कार्डिफ मेट यूनिवर्सिटी आया हूँ। और उन्होंने पूछा कौन सा कोर्स करने आया। तो मैंने बोला कि बीएससी ऑनर्स
BSc Honours in Sports Science. So that's my degree, BSc Honours in Sports Science. सो मैं इनको बताया कि मैं ये करने आया हूँ। सो उन्होंने कहा कि कितने साल का है, तो मैंने बताया कि 3 साल का कोर्स है। तो कहते हैं अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अपनी फ़ंड्स जो आपने रखे हुए हैं वो दिखाओ। तो मैं लेकर गया था प्रॉपर स्टेटमेंट, मेरे को बताया था पहले किसी ने, दोस्तों ने, सबने बताया था कि ये चीज़ चाहिए होती है। तो वो मैं लेकर गया था उनको, मैं वो दिखाया तो उन्होंने सब चेक करा। उन्होंने बोला, उन्होंने फेस देखा, मेरा वीज़ा देखा, फिर उन्होंने स्टैम्प लगाई, दैट्स इट। मेरा इतना सा ही काम था, मेरे को बस 5-10 मिनट लगे इमिग्रेशन पे, कुछ ज़्यादा नहीं लगा और मैं बाहर आ गया। और जब मैं बाहर आया ना, मैं इतना वो था कि भाई ये तो बहुत अच्छा था, इजी था, मैं इतना क्यों घबरा रहा था। लेकिन वो जो 2 सीन मैंने देखे ना उनके, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। लाइक इंडिया से लंदन आया हूँ, लंदन में आते ही इमिग्रेशन से पहले ही मैंने वो चीज़ देखी है, तो बहुत ज़्यादा अजीब था वो। सो उसके बाद बस मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस इतना ही था। देन मैं बाहर आया, देन मेरे को पिक करने आए, देन मैं लंदन हीथ्रो से कार्डिफ आया और बस कार्डिफ आके अब मैं यहाँ पर, मेरे को पूरा 1 मंथ हो गया है। यहाँ पर जॉब मिलना तो इतनी इजी नहीं है। लाइक आपको रेफरेंसेस चाहिए होंगे, आपको खुद अप्लाई करना होगा, इंडीड पर बार बार अप्लाई करना होगा, डेली अप्लाई करना होगा, इंटरव्यू क्लियर करने होंगे, जान पहचान होगी तो आपको अच्छे जॉब मिलेगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1-2 हफ्ते तक इंशाल्लाह मेरे को जॉब मिल जाएगी, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डर गया था मैं इमिग्रेशन टाइम, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे साथ थे ना 2 लड़के जिन्हें मैं देखा, तो भाई बहुत ज़्यादा वेट था। सो दैट्स इट माई एक्सपीरियंस। अब मैं आपको पार्क दिखाता हूँ कि पार्क कैसा। सो गाइस, दिस इज़ द पार्क और यहाँ पर लगे हैं बच्चों के झूले। सारे एक बच्चों का एरिया है, लाइक सीसॉ लगा है, ट्रैम्पोलिन लगा है, बहुत सारे झूले लगे हैं बच्चों के लिए। और ये है बास्केटबॉल के लिए, और पीछे आप देख रहे होगे वो रग्बी के लिए। ये पार्क मेरे घर के जस्ट बैक साइड ही है। यहाँ पर जब भी धूप वगैरह निकलती है ना, तो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना जब धूप निकलती है, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत रेयरली निकलती है, मोस्टली ठंड होती है। तो आज धूप निकली है तो वो आप देख सकते होंगे वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं। इधर साइड में बना रहा था क्योंकि इधर लोग नहीं आ रहे थे, तो मैं सोचा आराम से बनाऊँगा, लेकिन वीडियो में भी 2-3 लोग तो आए थे। सो या आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर थी, इमिग्रेशन पर और फ्लाइट पर। सो अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर पर, और आप देख सकते हो कितना अच्छा पार्क है यहाँ पर, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, प्रॉपर क्लाउड्स, वेदर, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको दूंगा मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपको मैं अपने घर का होम टूर भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे चैनल पे।